क्या आपके विचार ही आपका पाप हैं? क्या हम वास्तव में जानते हैं कि कर्म क्या है? हम सोचते हैं कि कर्म सिर्फ वो है जो हम अपने हाथों से करते हैं, लेकिन ठहरिए, सत्य इससे कहीं ज्यादा गहरा और भयानक है। कल्पना करें, आप किसी को चोट नहीं पहुंचाते, आप किसी को अपशब्द नहीं कहते, लेकिन आपके मन के एक कोने में, एक अंधेरे कमरे में आप किसी के विनाश की योजना बना रहे हैं। क्या यह पाप है? क्या उस विचार का कोई वजन है? एक छात्र की कहानी सुनिए, जिसने कभी हत्या नहीं की, फिर भी वह हत्यारा बन गया। कैसे? सिर्फ एक विचार से, एक छोटा सा बीज जो उसके दिमाग में बोया गया और उसने सब कुछ नष्ट कर दिया। आपके विचार ब्रह्मांड में गूंजते हैं। ईश्वर केवल आपके कार्यों को नहीं, आपकी नीयत को देखता है। तो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? कैसे अपने कर्मों को अकर्म में बदला जाए? कैसे उस शांति को पाया जाए जहां विचार शून्य हो जाते हैं और केवल आत्म साक्षात्कार का प्रकाश बचता है? आज का यह वीडियो केवल एक सत्संग नहीं है, यह एक आईना है आपकी आत्मा के लिए। श्वास, ध्यान, भक्ति और प्रेम के जरिए खुद को पहचानने की यात्रा। क्या आप उस सत्य का सामना करने के लिए तैयार हैं जो आपको हमेशा के लिए बदल देगा? आज के सत्संग का विषय कर्म और ज्ञान है, अर्थात कर्म और आत्म साक्षात्कार। कर्म की समझ बहुत गहरी है। कर्म केवल शारीरिक कार्य नहीं है, यह मानसिक कार्य भी नहीं है। यह पूरी तरह से हमारी आंतरिक प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ है। कर्म आपकी आंतरिक ऊर्जाओं से शुरू होता है। कर्म मूल रूप से सबसे पहले आपके विचार से उत्पन्न होता है। यदि आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले विचार आएगा, फिर आप उसकी योजना बनाते हैं और फिर उसे निष्पादित या कार्यान्वित करते हैं। तो कर्म को मूल रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है विचार, फिर शब्द, आप कर्म को संपन्न करने के लिए शब्दों का उपयोग करते हैं। और तीसरा है कृत्य, वह शारीरिक कार्य जो आप करते हैं। इसकी उत्पत्ति आपके विचार से होती है। विचार विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। यदि आप विचार की गहराई में जाएं, तो विचार ही आपका मूल व्यक्तित्व है। विचार वातावरण से, आपके पास पड़ोस से आते हैं। तो जो आप सोच रहे हैं, हो सकता है कि वह आपकी सोच न हो, बल्कि किसी ने आपको प्रभावित किया हो। इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। यह वातावरण, यह वायुमंडल सकारात्मक और नकारात्मक विचारों से भरा है। ऐसे विचारों का कोई अंत नहीं है। तो जहां भी आपकी ट्यूनिंग या जुड़ाव होती है, वही विचार आपके दिमाग में आते हैं। आप इसे अपना विचार मानते हैं। लेकिन धीरे धीरे यदि आप इसकी गहराई में जाएंगे, तो आप पाएंगे कि अधिकांश विचार आपके नहीं हैं। वे विभिन्न स्रोतों से आए हैं। जैसे विचार आते हैं, यह जरूरी नहीं है कि आप उन्हें कार्यान्वित या पालन करने का प्रयास करें। वे बस आपके दिमाग में रहेंगे और समय के साथ गायब हो जाएंगे। लेकिन वे आप पर कुछ छाप छोड़ जाते हैं। जब समय फिर आता है, तो वे प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वे आपके दिमाग में अपने बीज छोड़ जाते हैं।
यदि आपके मन में केवल विचार आता है और आप उसे हस्ताक्षरित नहीं करते हैं, तो यहाँ दो श्रेणियां हैं। विचार आपके लिए पाप ला सकते हैं, या विचार आपके लिए पवित्रता या पुण्य ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपके मन में विचार आता है, मुझे किसी के घर जाना चाहिए और उससे झगड़ा करना चाहिए क्योंकि उसने मुझे परेशान किया है। मुझे उससे लड़ना चाहिए। सभी प्रकार के नकारात्मक विचार, क्योंकि कभी न कभी आपने उसके साथ बातचीत की थी, तो ये सभी नकारात्मक विचार आते हैं। अंत में आप नहीं जाते, लेकिन आपके अंदर एक नकारात्मक सोच है। आप इसे क्रिया में नहीं बदलते, आप इसे शब्दों में नहीं डालते, और आपके अंदर की सोच को या तो आप जानते हैं या अस्तित्व, आपके आसपास का ईश्वर इसे जानता है। कोई और नहीं जानेगा, क्योंकि अस्तित्व या सर्वशक्तिमान शक्ति हमारे अस्तित्व की प्रत्येक कोशिका में और ब्रह्मांड में है। तो यह बहुत स्पष्ट है कि हम क्या सोच रहे हैं। भगवान इसे जानते हैं। मान लीजिए आप कुछ मरीजों से मिलने जाते हैं। रोगी जो आपका सहकर्मी या रिश्तेदार है। औपचारिक तरीके से आप उसके पास जाते हैं और वह आपसे बहुत दूर रहता है। लेकिन अपनी बाध्यता, ऑब्लिगेशन के रूप में आप जाते हैं और अपने दिमाग की पृष्ठभूमि में आप सोचते हैं, अच्छा होता वह मर जाता। मुझे उससे मिलने आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये नकारात्मक विचार आप व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन आप उसके पास जाते हैं और उससे मिलते हैं। तो यह नकारात्मक विचार मूल रूप से आपका पाप है। इसे ही पाप कहते हैं। आपने इसे निष्पादित नहीं किया, लेकिन आपने इसे सोचा। आप प्रेम और श्रद्धा के साथ उससे मिलने नहीं गए, बल्कि नकारात्मक सोच के साथ एक बाध्यता के रूप में गए। इसलिए कृपया इसे समझने का प्रयास करें। अधिकांश समय हम पापों की खेती करते हैं और पाप मूल रूप से हमारे कर्म हैं। ईश्वर हमें इसके लिए अपने तरीके से बदला या पीड़ा देता है। या तो आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, या जो आप करना चाहते हैं वह नहीं होगा, या कोई आएगा और आपको रोक देगा। यह उसके अपने तरीके हैं, या आपके कार्यों की प्रतिक्रिया आती है। तो यहाँ मैं बस इतना बताना चाहता था। यह मत सोचिए कि यदि आपके पास कोई विचार है और आपने कोई कार्य नहीं किया है तो कुछ नहीं होगा। कानूनी तौर पर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, लेकिन दैवीय शक्ति अपने तरीके से कार्रवाई करेगी। तो ये पाप हैं। उसी तरह पुण्य और सकारात्मक सोच भी आपको प्रभावित करती है। यहाँ दूसरा बिंदु शब्द है। यदि आप किसी के लिए गलत शब्दों का उपयोग करते हैं और वह भी आपके लिए उन्हीं शब्दों का उपयोग करता है, तो संतुलन वही हो जाता है। क्रिया और प्रतिक्रिया ने एक दूसरे की भरपाई कर दी है। यह निष्प्रभावी हो गया है। लेकिन अगर आपका विचार कार्य में बदल जाता है
आप जाकर किसी को मार डालते हैं, तब आपको कानूनी साधनों द्वारा मृत्युदंड मिलेगा। तो ये सभी प्रकार के कर्म आपको किसी न किसी तरह से प्रभावित करेंगे। आप इससे बच नहीं सकते। एकमात्र चीज यह है कि आपकी मानसिक पृष्ठभूमि में, यदि आपके पास प्रेम है और आप जानते हैं कि प्रेम ही ईश्वर है, तो आपके पास नकारात्मक विचार नहीं हो सकते। आप नकारात्मक शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते और आप कोई भी नकारात्मक कार्य, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य आदि कार्यान्वित नहीं कर सकते। तो पृष्ठभूमि में आपको ईश्वर की उपस्थिति महसूस करनी चाहिए या आपके पास प्रेम का बीज होना चाहिए। तब आपके कर्म अकर्म बन जाएंगे। यह कोई नकारात्मकता नहीं लाएगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा ताकि चीजें बहुत स्पष्ट हो सकें कि विचार आपको कैसे प्रभावित करता है। एक छात्र था। उसने एक कमरा किराए पर लिया था और वह वहां रहकर पढ़ाई कर रहा था। वह निचली मंजिल पर था। उसके कमरे की खिड़की से अगली इमारत में तीसरी या चौथी मंजिल पर एक बूढ़ी औरत रहती थी और वह देख रहा था कि वह क्या कर रही है। वह बहुत अमीर महिला थी। वह ब्याज पर पैसा देती थी और वह बहुत बूढ़ी थी। 80 या 80 से अधिक उम्र की होगी। केवल जरूरतमंद लोग ही उसके पास आते थे। बिना कोई सामान लिए वह कभी पैसा नहीं देती थी। मान लीजिए कोई घड़ी लाता है, घड़ी कुछ $1000 या रुपए से ऊपर की है। वह भारी ब्याज के साथ पैसे का केवल 20 से 30% ही देती थी। तो यह चल रहा था और यह व्यक्ति बहुत बारीकी से देख रहा था। उसके मन में एक विचार आया। कोई उसके पास जाकर उसे मार क्यों नहीं देता? वह हर किसी को परेशान कर रही है, उच्च ब्याज ले रही है और वह सब। तो यह विचार उसके दिमाग में बीज था। और धीरे धीरे यह विचार प्रकट होने लगा। वह कभी उसे मारने नहीं गया या उसके बारे में बात नहीं की। लेकिन उसका विचार दिन ब दिन अंकुरित हो रहा था। एक दिन सुबह, जब उसके घर से उसके लिए पैसे नहीं आए, उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने 2-3 दिन इंतजार किया, लेकिन पैसे नहीं आए। तब उसके पास अपनी घड़ी देने और इस महिला से ब्याज पर पैसे लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। न चाहते हुए भी, कोई अन्य विकल्प न होने पर, वह महिला के पास गया, उसे अपनी घड़ी दिखाई। उसने देखा और हमेशा की तरह उसने बहुत कम राशि की पेशकश की। लेकिन लड़के को उतनी ही रकम की जरूरत थी, उसने स्वीकार कर लिया। जब वह उसकी घड़ी को देख रही थी, वह सामने बैठा हुआ उसके उन्हीं अंकुरित विचारों के साथ उस अमीर महिला को देख रहा था। कोई इसे मार क्यों नहीं देता? और यह विचार प्रकट हो गया। फिर वह अपनी कहानी में लिखता है, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे उठा, बस उसके करीब गया और मेरे हाथ उसकी गर्दन पर थे और वह कुछ ही समय में ढेर हो गई। यह विचारों का प्रकटीकरण है।
चूंकि वहां कोई नहीं था। लड़का इसलिए हत्यारा बन गया क्योंकि उसका उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह बहुत नाजुक थी। वह अपने कमरे से निकला और अपने निवास पर गया, कंबल ओढ़ा और सो गया। लेकिन वह बहुत डरा हुआ था। पुलिस आई, उन्होंने देखा कि महिला मर चुकी है। वे खोजने लगे कि यह किसने किया है और वह सब। कुछ दिन बीत गए, वे पता नहीं लगा सके कि यह किसने किया है। लेकिन आंतरिक रूप से यह लड़का अत्यधिक परेशान था। मैंने ऐसा क्यों किया? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? और पुलिस उसे पकड़ नहीं रही है। वे उसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उसने वहां कोई निशान नहीं छोड़ा है। तो जब वह अपने आप में आने वाले विचारों को सहन नहीं कर सका, तो वह पुलिस स्टेशन गया और कहा, मैंने उसे मारा है। किसी ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह लड़का पागल हो गया है। वह क्यों मारेगा? उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। और एक जवान लड़का और बूढ़ी औरत। वैसे भी पुलिस ने विश्वास नहीं किया। उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। लेकिन वह जीवन भर अपने अपराध बोध को सहन नहीं कर सका। यहाँ मेरी कहानी कहने का उद्देश्य आपकी सोच है। आपका विचार बेकार नहीं जाएगा। यह किसी न किसी तरह से भौतिक रूप लेगा। चाहे आपके इरादे सकारात्मक हों या नकारात्मक, यह आकार लेता है। यह कर्म लाता है। जो आप सोच रहे हैं, उसी तरह यदि आप ईश्वर के बारे में सोचते हैं और उसमें विलीन हो जाते हैं, वह समय दूर नहीं है कि दिव्यता का बीज आप में अंकुरित होने लगेगा। यह चमत्कार नहीं होगा क्योंकि विचार, शब्द और कर्म बहुत निकटता से जुड़े हुए हैं। यह पूरा ब्रह्मांड एक इकाई है। सब कुछ अस्तित्व के सख्त नियमों से होता है, संयोग से कुछ नहीं होता। वैसे, मान लीजिए आप कुछ कर्म कर रहे हैं, अपने कर्तव्य। यदि आप काम केवल काम के लिए कर रहे हैं, बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा के, आप ऐसे कर रहे हैं जैसे आप ईश्वर को अर्पित कर रहे हैं, तो यह अकर्म बन जाएगा और सकारात्मक रूप से यह लंबे समय में आपके लिए फल लाएगा। लेकिन साथ ही आपके कर्मों की प्रतिक्रिया नहीं होगी। इसलिए जो भी काम आप करें, प्रेम से करें, अपने कर्तव्य के रूप में पूर्ण इरादों के साथ करें। यह अपेक्षा किए बिना कि आपको पुरस्कार मिलेगा या नहीं, काम का आनंद लें। जो आप कर रहे हैं, काम का आनंद लेना ही अपने आप में एक पुरस्कार है। लेकिन यदि आप वापसी की उम्मीद करते हैं, तो वह कर्म प्रतिक्रिया लाएगा और वह आपके लिए अकर्म नहीं होगा। यह अकर्म नहीं बन सकता। इसलिए जीवन में आप जो भी कर्म कर रहे हैं, कृपया इसे ऐसे करें जैसे आप ईश्वर को अर्पित कर रहे हैं। आप इसे प्रेम के साथ करें। और प्रेम ही ईश्वर है। और जिस क्षण आप प्रेम के साथ करते हैं, इसका मतलब है
कि आप जागरूकता अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं। जब आप जागरूकता के साथ करते हैं तो अपने आप कोई भी बुरा कर्म नहीं हो सकता। आपके द्वारा किए गए सभी कर्म अच्छे और श्रेष्ठ होंगे और यह अकर्म बन जाएगा और आप अपने कर्मों की कोई विरासत नहीं बना रहे हैं। आप उतने ही शुद्ध रहते हैं जितने आप हैं और आपकी दिव्यता तब प्रकट होगी जब कर्म अकर्म बन जाएगा, क्योंकि कर्म के बिना कोई भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। कर्म अनिवार्य है, चाहे वह सोच से हो या कार्यों से। यह प्रकृति का नियम है। इसलिए हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि कर्म क्या है और हमें कर्मों को कैसे निष्पादित करना चाहिए। अगला भाग ज्ञान है। आत्म साक्षात्कार या ज्ञान की बहुत गहरी समझ है। हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि हम स्वयं आत्मा हैं, हम चेतना हैं। हमें खुद को समझना होगा। हम इसे आत्मबोध भी कहते हैं और यही जीवन का उद्देश्य है। यदि आपको आत्मबोध है या आप आत्म साक्षात्कारी हैं तो आप गुणों से भरे हुए हैं। आप ज्ञान से भरे हैं, बुद्धि से भरे हैं, प्रज्ञा से भरे हैं। बस अपने भीतर रहना है। आपको अपने आप में सभी सकारात्मक ऊर्जाएं मिलती हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम ज्ञान या आत्मबोध या आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा सारा आध्यात्मिक साहित्य इससे भरा पड़ा है। लेकिन फिर भी हम आत्मबोध प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। दुनिया में बहुत कम लोग हैं। बेशक यह मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए आपके प्रयासों की आवश्यकता है और ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। दोनों की एक साथ आवश्यकता है। यह कॉलेज से डिग्री लेने जैसा नहीं है। पैसा खर्च करो, पढ़ाई करो और डिग्री ले लो। नहीं, फिर भी ईश्वर की कृपा भी आवश्यक है। आपके पुराने पिछले कर्म, आपके संस्कार, सब कुछ चित्र में आएगा। तभी आपको आत्मबोध मिल सकता है। आप आत्म साक्षात्कारी हो सकते हो। अब सवाल यह है कि आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए अगर हम एक कुआं खोदना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं। हम पत्थर निकालते हैं, मिट्टी निकालते हैं, गड्ढा बनाते हैं, गहराई में जाते हैं और शायद 100 फीट या 1000 फीट या 2000 फीट पर कहीं आपको सकारात्मक रूप से पानी मिलेगा। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि आपको पानी नहीं मिलेगा। अधिक से अधिक, यदि आप 5000 फीट जाते हैं तो आप समुद्र के स्तर को छू रहे होंगे। तब भी आपको पानी मिलेगा। सवाल यह है कि आपको सभी वासनाओं के पत्थरों को हटाना होगा। आपको अपने आप को उतना शुद्ध बनाना होगा जितना आप कर सकते हैं। आपको इच्छा रहित होना होगा और खुद को अधिकतम सीमा तक साफ करना होगा और जो कचरा आपने जमा किया है उसे हटाना होगा। तब समय के साथ पानी अर्थात ज्ञान आएगा।
लेकिन सवाल यह है कि हम खुद से लड़ते हैं। अगर हमारे पास कुछ वासनाएं हैं तो हम उससे लड़ते हैं। इससे तो वासनाएं और मजबूत हो जाएंगी और आप उस पर जीत भी नहीं सकते। इसलिए आप आत्मा को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि वासनाएं आपके भीतर हैं। और यदि आप उससे लड़ते हैं तो यह कैसे संभव है कि आप उससे छुटकारा पा सकें? सबसे अच्छा तरीका यह है कि जैसा है वैसा स्वीकार करें। जो कुछ भी है आप उसे स्वीकार करें। यदि आप स्वीकार करते हैं तो कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है और तब वे आपको परेशान नहीं करेंगे। यदि आप उस चोर या डाकू को स्वीकार करते हैं जो आपके पास आ रहा है और क्यों, वह आपको क्यों मारेगा? वह आपको क्यों परेशान करेगा? वह बल्कि आपको छोड़ देगा। तो यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि आप स्वीकार करें कि आप क्या हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी चेतना को स्वीकार कर रहे हैं। जब आप अपनी चेतना को स्वीकार करते हैं तो सभी वृत्तियां जो आपके पास हैं वे स्वीकार कर ली जाती हैं। फिर वे आपको परेशान नहीं करेंगी, लेकिन वृत्तियां वैसी ही रहेंगी क्योंकि हम इस अस्तित्व का हिस्सा हैं। अस्तित्व में अमृत है और गंदा पानी है। पौधे हैं, फल हैं और कीचड़ है। कचरा है। हम इस अस्तित्व का हिस्सा हैं। वही चीजें हमारे भीतर भी हैं, केवल हम इससे अलग नहीं हैं। लेकिन अगर हम वास्तव में स्वयं में विलीन हो जाते हैं तो जब हम इसके साथ एक हो जाते हैं तो धीरे धीरे दिव्यता की शक्ति के साथ हमारा सारा कचरा जल जाएगा और हम सोने की तरह शुद्ध हो जाएंगे। तो यह 1 या 2 दिन या महीनों या वर्षों के भीतर नहीं हो सकता है। इसमें कुछ जन्म लग सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अंदर कितना कचरा है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे कचरे को उतारने की कोशिश करते हैं तो आप सफल होंगे। जैसे जैसे आप सफल होंगे आप शुद्ध हवा की उपस्थिति महसूस करेंगे। आप शुद्ध जल का अमृत महसूस करेंगे। यह सब होता रहेगा। इसलिए हमें अपने प्रयास इस तरह से करने होंगे कि हमारे जीवन में जो भी समस्या आए, इस आत्मबोध की खोज में, स्वयं की खोज में, हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। रास्ते में समस्याएं, कुछ चट्टानें और कीचड़ और सब कुछ आएगा। लेकिन आपको सभी प्रतिरोधों को बेअसर करना होगा और आगे बढ़ना होगा। आप सकारात्मक रूप से सफल होंगे। तो हमारे हाथ में क्या है जब हम खुद को खोदना चाहते हैं? यह सब मैंने उदाहरण दिया है। कुआं बनाना और मिट्टी और पत्थर निकालना, ये उदाहरण है ताकि यह आपको स्पष्ट हो सके। हमारे भीतर क्या है? यदि हम अपने आप में जाते हैं तो हमारे पास केवल सांस, हमारा मन और हमारे विचार, हमारी इच्छाएं और हमारे भाव हैं। तो हमें इन उपकरणों का उपयोग करके
आत्मा को छूना होगा। आत्मा गहरी पृथ्वी में गहराई पर है। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को दूर करना होगा। हमें इच्छारहित होना होगा और हमें अपने विचारों और मन को शुद्ध करना होगा, ताकि समय के साथ हम स्थित प्रज्ञ बन जाएं, हमारी दिशा एक हो जाए। तब दैवीय ऊर्जा हम में इस सहस्रार चक्र से नीचे मूलाधार तक प्रवाहित हो सकती है। और जब यह दैवीय ऊर्जा प्रकट होती है, क्योंकि आत्मा का बीज हमेशा हमारे साथ होता है, केवल इसे प्रकट होना है। और जब हम इसे प्रकट करने में सक्षम होते हैं, तो यह इस खाली जगह में प्रवेश कर सकता है। यह शून्य में प्रवेश कर सकता है। वहां आप ईश्वर की ऊर्जा महसूस करेंगे। और जब यह ऊर्जा आप में प्रवाहित होगी, तो जीवन के सभी दुख गायब हो जाएंगे। खैर, ये तरीके और साधन हैं। तो चलिए दूसरे भाग पर आते हैं। आत्म साक्षात्कारी कैसे बने? यदि आप इस पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको सांस से शुरुआत करनी होगी। पहली और मौलिक बात यह है कि जब भी आपके पास समय हो, सुबह या किसी भी समय आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके सीधे बैठे और सांस को देखें। सांस कैसे अंदर आती है और बाहर जाती है। इस अभ्यास से कुछ महीनों के बाद आप पाएंगे कि आपकी सांस की दर कम हो गई है। 15 सांस प्रति मिनट की जगह आप 5 से 6 सांसों पर आ गए हैं। हम एक निश्चित संख्या में सांसों के साथ पैदा होते हैं। यदि हम प्रति मिनट कम सांस लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी दीर्घायु बढ़ जाएगी। अधिकांश समय हम बिना सांस के होते हैं, और बिना सांस के मतलब हम शून्य में हैं, और शून्य का मतलब है कि हम खाली हैं। तब दिव्यता हम में आती है। धीरे धीरे आप अपने मन की स्थिरता पाएंगे। आपकी खुशी बढ़ती जाएगी। आपको मुझ पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसका अभ्यास करें। आपको 100% लाभ मिलेगा। लाभ का स्तर व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न हो सकता है, लेकिन हर किसी को इससे कुछ तो लाभ जरूर मिलेगा। अब मन को सांस से ऊर्जा मिलती है, और हमारा मन हमेशा यहाँ वहाँ भटकता रहता है। इसलिए आत्म साक्षात्कार के लिए हमें विचार शून्य, नो माइंड अवस्था में आना होगा। विचार शून्य अवस्था सर्वोच्च अवस्था है। इसे कुछ ही समय में प्राप्त करना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप कम संख्या में सांस ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके मन को कम ऊर्जा मिल रही है। यदि मन को कम ऊर्जा मिल रही है, तो उसमें आपको परेशान करने की क्षमता कम है, इधर-उधर घूमने की क्षमता कम है। इसका मतलब है कि मन धीरे धीरे शांत और चुप हो जाता है। यदि आप झील में देखें, यदि पानी शांत और स्थिर है, तो आप तल को देख सकते हैं। आप तल के साथ हो सकते हैं। यदि वह अवस्था आपके पास आती है, तो आप खुद को, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को देख सकते हैं, जो तल पर है,
जो अशांत लहरों से ढकी हुई है। यदि लहरें मौन हैं, तो आप जान पाएंगे, अपने भीतर की आत्मा की ऊर्जा को देख पाएंगे। और यह आत्म ऊर्जा प्रकट होती रहती है, जैसे जैसे आप इस अभ्यास को प्रेम और भक्ति के साथ जारी रखते हैं। तो आप इसके लिए मंत्र जप तकनीक का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको मंत्र में विलीन होना होगा। ऐसा नहीं है कि आप मंत्र दोहराते हैं या कोई और सुनता है। वह मानसिक व्यायाम बन जाता है। आपको उस मंत्र में डूब जाना चाहिए जिसे आप दोहरा रहे हैं। तब आप कुछ ही समय में पाएंगे, या तो शुरू में आपको नींद आएगी और समय के साथ आप अत्यधिक जागृत हो जाएंगे। अब यदि आप चैतन्य महाप्रभु को देखें, तो वे नृत्य द्वारा विचार शून्य की स्थिति में आए। उन्होंने दिन रात नृत्य किया। यदि आप हरे राम हरे कृष्ण मंदिर जाते हैं, तो वे नृत्य करते हैं, लेकिन वे बहुत कम नृत्य करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने घंटों एक साथ नृत्य किया। जब उन्होंने इतना नृत्य किया, तो मन या मानसिक ऊर्जा उनके शरीर से अलग हो गई और तब केवल चेतना रह गई। और चेतना का मतलब है कि वह दिव्यता के साथ थे। और धीरे धीरे नृत्य करके वे आत्म साक्षात्कारी हो गए। क्या आप मीरा के बारे में जानते हैं? उसने भी भगवान कृष्ण के लिए प्रेम के साथ नृत्य किया। और कुछ नहीं। कोई योग नहीं और कुछ नहीं, उसे आत्मबोध प्राप्त हुआ। सूफियों में एक संप्रदाय है। यह एक बहुत ही उन्नत संप्रदाय है। उनका नृत्य चैतन्य महाप्रभु या मीरा जैसा नृत्य नहीं है। उनका नृत्य एक दरवेश नृत्य है। वे गोल गोल और गोल गोल घूमते हैं। जब आप गोल गोल घूमते हैं, तो जल्द ही आपका मन आपको छोड़ देगा। यह बहुत तेज गतिविधि है। आप घर पर घूमकर गोल गोल जाकर नृत्य करने का प्रयास करें, या तो आप फर्श पर गिर जाएंगे और आपका मन छोड़ देगा। और वह क्षण अपने आप में वह है जब आप बेहोश या चेतना शून्य हो जाते हैं। आप दिव्यता की उपस्थिति महसूस करते हैं। इसका उपयोग सूफियों द्वारा किया गया है। इसे दरवेश नृत्य के रूप में जाना जाता है। यह बहुत सामान्य है। तो आप किसी भी तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। गुरु नानक ने किसी तकनीक का उपयोग नहीं किया। वह बस दिन रात भगवान के गीत गाते थे। वह इन गीतों में विलीन थे। पंजाबी में हम इसे गुरबानी कहते हैं। जब आप वास्तव में उसमें विलीन हो जाते हैं, उस अवस्था में मन भी पिघल जाता है और आप दिव्यता के साथ होते हैं। तो जब दिव्यता का मतलब है कि आप समय से परे हैं, आप समय महसूस नहीं करते हैं, आप अकाल में हैं। अकाल का मतलब कोई समय नहीं है। ध्यान में, यदि आप ध्यान की गहराई में हैं, तो आप समय महसूस नहीं करेंगे। आप बिना समय के हैं। आप समय और स्थान से परे हैं। और समय और स्थान से परे ही दिव्यता है। तब आप में बहुत रचनात्मकता आती है।
आप उस वैज्ञानिक को जानते हैं जिसने मूल रूप से परमाणु ऊर्जा पर काम किया, मैडम क्यूरी। वह विज्ञान की एक गंभीर समस्या में फंसी हुई थी। वह बाहर नहीं आ सकी। उसने वर्षों एक साथ बिताए थे लेकिन वह इसे हल नहीं कर सकी। और एक रात शायद जब वह समय और स्थान से परे थी, वह उठी, अपनी टेबल पर गई और समाधान लिखा और फिर वापस आई और सो गई। 2-3 दिनों के बाद जब वह कुछ काम कर रही थी, उसने अपनी लिखावट में लिखे कागज पर समाधान देखा। तब वह याद कर सकी कि 2 रात पहले शायद वह यहाँ आई थी और इसे लिखा था। मेरे कहने का मतलब है, जब आप समय और स्थान से परे होते हैं, तो आप रचनात्मकता से भरे होते हैं। और तब ईश्वर आप में ज्ञान उड़ेलता है, सभी दैवीय करुणा आप पर अपने आप आती है। आप आर्किमिडीज के सिद्धांत को जानते हैं। उसने आर्किमिडीज के सिद्धांत की खोज की। उसने पदार्थों की शुद्धता या सोने की शुद्धता और वह सब खोजने के लिए वर्षों तक एक साथ काम किया। केवल एक दिन सुबह वह टब में, पानी के टब में लेटा हुआ था, पूरी तरह से आराम कर रहा था। तब उसने पाया कि टब भरा हुआ था और कुछ पानी टब से बाहर आ गया था। जब वह टब में था, जब वह टब में नहीं था, तो पानी भरा हुआ था। जिस क्षण उसने टब में प्रवेश किया, कुछ पानी बाहर आ गया। उसने उस पानी को इकट्ठा किया, उसे मापा और फिर पानी की मात्रा की तुलना अपने वजन से की। तो उसके साथ वह खुशी से उछल पड़ा और बिना कपड़ों के एक नग्न आदमी के रूप में वह सड़क पर चला गया जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। तो जब आप समय और स्थान से परे होते हैं, तो आप खुद को भी भूल जाते हैं कि आप कपड़े का उपयोग कर रहे हैं या आप नग्न हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसा तब होता है जब आप भगवान के साथ होते हैं, अकाल में दिव्यता के साथ, तब सारी रचनात्मकता आपके पास आती है। और आप ऐसी समस्याओं को हल करने में सक्षम होते हैं जिनका समाधान मन द्वारा नहीं पाया जा सकता है। उसी तरह, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, संस्कृत में जिसे हम इसे स्वास्थ्य कहते हैं, स्वास्थ्य का अर्थ है स्व के साथ होना, मतलब आत्मा के साथ होना। यदि आप हर दिन आधा घंटा स्वयं के साथ बैठते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप मरेंगे नहीं। आप मरेंगे, लेकिन आप स्वस्थ मरेंगे। जैसे कृष्ण या बुद्ध या हमारे समय के महान पैगंबर रहे थे। लेकिन आपको अपने जीवन में कभी बीमारी नहीं मिलेगी, क्योंकि वह इतनी जीवन शक्ति देता है। आप स्वास्थ्य के साथ हैं, आप दिव्यता के साथ हैं, आप जीवन शक्ति के साथ हैं। तो आपको अपने अंदर अपार शक्ति मिलेगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आप साक्षी चैतन्य के साथ हैं, आप भगवान के साथ हैं। इसलिए कृपया किसी भी तकनीक का उपयोग करने का प्रयास करें जो आपको उपयुक्त लगे, लेकिन प्रेम और भक्ति के साथ। और समय के लिए परेशान न हों कि इसमें कितना समय लगता है।
आप अंततः सकारात्मक रूप से सफल होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप खुद को खालीपन यानी एम्प्टीनेस में पाएंगे। और खालीपन से सब कुछ आता है। और आपका जीवन, आपकी सोचने का तरीका, आपका स्वास्थ्य, आपका पूरा ज्ञान, आप जीवन और अस्तित्व के बहुत रहस्यमय पहलू को जान रहे होंगे जिसे आपका मन, आप कभी नहीं जान सकते। हमारे सभी शोध शुरू में केवल चैतन्य से, केवल चेतना से शुरू हुए। और अंत में यह मन के स्तर पर आता है। और फिर यह एक अलग आकार लेता है। तो आत्मा में स्वयं विलीन होने का प्रयास करें। समय और स्थान से परे जाएं। आपके जीवन के सभी दुख हमेशा के लिए पिघल जाएंगे। तब आप समाधि की अवस्था में होंगे। आप भगवान के साथ एक हैं और आप भगवान जैसे बन जाते हैं। और ज्ञान आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप ज्ञान का उद्गम बन जाते हैं, आप भगवान बन जाते हैं। यह वही है जब आप पूर्ण दिव्यता के साथ होते हैं और आप आत्म साक्षात्कारी बन जाते हैं। ईश्वर हमारे भीतर है। आत्मा हमारे भीतर है। हमें बस इसे प्रकट करना है, यह बीज रूप में है। इसे प्रकट होना है। जिस क्षण आप इसे प्रकट करते हैं, यह व्यवस्था हर जगह होगी। और आप अस्तित्व के विलीन हिस्से में से एक बन जाते हैं। ठीक है, यही मैं बताना चाहता था।